अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद आज तेरा पवित्र आत्मा अजीब और अचंभिरीति के साथ इन वचनों के द्वारा इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे। आज ये बाइबल टीचिंग, आज इस वचन का सुनाया जाना और सुना जाना बरकत का कारण हो। इनकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम ना हो। मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरा पाक रूह अजीब और अचंभिरीति के साथ कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज न्यायों की पुस्तक उसका 3, 4, 5, 6 बाब को हम पढ़ेंगे और हम सुनेंगे भी। ये बात हमें समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर ने इस पुराने नियम को हमें क्यों दिया है, या वो चीज़ें जो परमेश्वर के जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले थी उन्हें क्यों लिखा गया है। इन्हें इसलिए लिखा गया है ताकि हम परमेश्वर के हार्ट को, परमेश्वर के दिल को समझ सकें। हालेलुया। इसमें जो परमेश्वर के लोगों ने अपराध किए, गुनाह किए, उनको छुपाया नहीं गया। बाइबल कहती है मोआब एक ऐसी जाति थी जो लूत की अपनी दोनों बेटियों से जन्मी थी। एक बेटी से मोआब जन्मा, एक बेटी से। जब ये जातियां जन्मी तो परमेश्वर ने उनको छुपाया नहीं। परमेश्वर ने उस पाप को दिखाया। एक व्यक्ति, एक पास्टर ने किसी को बाइबल पढ़ने के लिए दी। जब वो बाइबल पढ़ के उसे वापस देने आ गया, कहता नहीं, इसमें तो ऐसी बातें लिखी हैं। उसने कहा इसीलिए तो परमेश्वर सच्चा है कि उसने लोगों के पापों को छुपाया नहीं है, उन्हें बताया है और उसकी सजा भी दी है। इसलिए बाइबल कहती है कि मोआब जाति से परमेश्वर हमेशा नफरत करता रहा, क्योंकि वो लूत और उसकी अपनी बेटियों से जन्मी थी। इसीलिए जब हम उन हिस्सों को पढ़ते हैं, जब हम पुराने टाइम को पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर के हार्ट का, उसके दिल का, उसके काम करने का तरीका, उसके दिल में क्या है, हमें ये समझ आता है। और हमें ये भी समझ आता है जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब हम मूसा को पढ़ते हैं, यहोशू को पढ़ते हैं कि जिस तरह मूसा ने लोगों की अगुवाई की, उसके बाद यहोशू ने लोगों की अगुवाई की। लेकिन जब ये अगुवे नहीं होते थे तो बाइबल कहती है कि फिर से वो लोग प्राय देवताओं की उपासना करने चले जाते थे। फिर से वो लोग उन्हीं बुरे कामों में घुस जाते थे और फिर से परमेश्वर उनमें अगुओं को खड़ा करता था। पहले उसने मूसा को खड़ा किया, फिर यहोशू को खड़ा किया। मूसा 120 साल का होकर परमेश्वर में मरा और यहोशू 110 साल का होकर मरा। उसके बाद परमेश्वर ने न्यायियों को खड़ा किया। न्यायी वो लोग होते थे जिनमें परमेश्वर का आत्मा समाता था। जिस तरह आज पुराने नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अंत के समय में मैं हर एक मनुष्य को अपनी आत्मा से भरूंगा। तो आज परमेश्वर सबको अपनी पवित्र आत्मा से भरता, लेकिन उस समय जिस पर आत्मा उतरता था वो न्यायी बनता था, वो अगुआ बनता था। और इस तरह से लेकर जब हम न्यायियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति के साथ इस्तेमाल किया। परमेश्वर उनके साथ रहा, परमेश्वर ने उनके द्वारा लोगों को छुड़ाया। और फिर से जब लोग छुड़ाए जाते थे और तौबा करते थे और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहते थे, और फिर कुछ सालों बाद जब न्यायी मर जाता था तो फिर से वो उन पापों में चले जाते थे। यहाँ पर जब हम न्यायियों की पुस्तक मोस्टली इसी तरह की ये सब घटनाओं को दर्शाती है, चाहे उसमें दबोरा हो, चाहे उसमें गिदौन हो, चाहे उसमें शमगर हो, ओत्नियल हो, अहूद हो। 3 बाब से लेके 6 बाब तक ये सारी घटनाएं एक ही तरह की हैं कि किस तरह से परमेश्वर में वो मुड़े, किस तरह से उन्होंने तौबा की, परमेश्वर ने न्यायी ठहराए, न्यायियों ने उनको दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया। जब तक न्यायी जिंदा रहते थे तब तक वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे। जब उनका अगुआ उनके साथ नहीं होता था तब वो परमेश्वर से फिर से हट जाते थे। और इसमें जब हम न्यायों की पुस्तक 6 बाब पढ़ते हैं तो इस 6 बाब में गिदौन का जिक्र है। और यहाँ पर बाइबल कहती जब गिदौन परमेश्वर के द्वारा चुना गया तो एक चीज़ जो परमेश्वर की शुरू से लेकर
क्योंकि वो एक साथ रहने वाला परमेश्वर, परमेश्वर की निगाह में कोई भी नया नियम या पुराना नियम नहीं है। परमेश्वर की निगाह में यीशु मसीह के जन्म के पहले की व्यवस्था है और यीशु मसीह के जन्म के बाद की व्यवस्था है। ये दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा था दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, प्राण के बदले प्राण। क्यों कहा था? अगर वो ना कहता तो यहूदी कौम बची ना रहती, अगर वो बची ना रहती तो उद्धारकर्ता कभी भी पैदा ना होता। उस उद्धारकर्ता को बचाने के लिए पहले की व्यवस्था और थी, लेकिन जब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आ गए तो उसके बाद की व्यवस्था से अब दांत के बदले दांत नहीं, अब प्राण के बदले प्राण नहीं, जो तेरे दाहिनी पर मारे बाहिनी पर मारे दाहिना आगे कर दे। तो ये व्यवस्था चेंज हो गई और अब जीसस क्राइस्ट जब आ गए। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा से ये देखी होगी, जब गिदोन को चुना गया, जब गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है, तो बाइबल कहती है कि उसने कहा कि प्रभु 13 आयत में कि यदि यहोवा हमारे संग होता तो विपत्तियां हम पर क्यों पड़ती। 15 आयत में लिखा, प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। वो भी ये सेम बात कहता है कि मेरा कुल मनुष्य में, यानी मनुष्य कुल का वो था, कहता मेरा कुल मनुष्य में, यानी जितने भी कुल हैं मनुष्य में, आपकी जाति में जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी आपकी जाति के लोग हैं, आप कहता मैं सबसे कंगाल हूं और कंगालों में मेरे पूरे जो कंगाल परिवार है, कहता मैं उससे सबसे छोटा हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है शूरवीर सूरमा। इसलिए और नए नियम में भी पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों में, उसने कहा क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को और तुच्छों को चुन लिया। ये परमेश्वर की एक हॉबी है, ये परमेश्वर की एक कह लो कि उसकी एक थिंकिंग है कि मैं सबसे छोटों को, सबसे कंगालों को, सबसे निर्बलों को, सबसे कुचले हुओं को, सबसे तुच्छों को चुनूंगा, उन्हें बुलाऊंगा, उन्हें इस्तेमाल करूंगा और उन्हें जो अपने आप को उच्च समझते हैं उनसे भी अधिक ऊंचा करूंगा। अगर आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है तो बाइबल कहती है, जब हम इन्हीं न्यायियों की पुस्तक को 7 अध्याय से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, गिदोन जो यरुब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिधानियों की छावनी उनकी उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजरायली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। परमेश्वर कहता तेरे पास जो लोग हैं ना, ये इतने हजारों में हैं कि जब तुम लड़ने के लिए जाओगे और लड़के जीतोगे तो इन लोगों को ये लगेगा कि हम बहुत बड़ी गिनती में हैं, इसीलिए हम जीत गए हैं। आप देखो परमेश्वर का थिंकिंग प्रोसेस क्या है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आप अगर हम्बल होंगे, आप अगर नम्र होंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। इसीलिए मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि इस संडे जितने मिरेकल हुए, जितनी हीलिंग्स हुई, जितनी डिलीवरेंस हुई, अगले संडे के लिए हमें एक फिर से नई ग्रेस की ज़रूरत है, फिर से हम्बल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम हम नहीं कर रहे, ये काम परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। जब लोगों को ये समझ नहीं आती और वो उसी संडे की सेलिब्रेशन में लगे रहते हैं और अगले संडे क्या देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये बताता है कि मैं तेरे ही बल से, तेरी ही शक्ति से ये काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये बोल सकता कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मैं बड़ा चालाक था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और इसीलिए जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ मुझे परमेश्वर अलग अलग भेद देता है, इसलिए मैं बाइबल के वचन को अच्छी तरह सुना पा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। उससे पहले परमेश्वर ने मुझे मेंटली अपसेट के अटैक्स से गुजारा, इतना लो कर दिया कि मुझे मालूम था कि मैं 0 करके उसके बाद परमेश्वर ने अपनी बाइबल मुझे दी, ताकि जब मैं वचन को सुनाऊं तब मुझे ये मालूम हो कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है,
इसमें मेरी कोई ताकत, कुव्वत, मेरी बुद्धि, बल, शक्ति नहीं है, बिकॉज टोटल जीरो, माइनस होने के बाद परमेश्वर ने ग्रेस मुझे दी। और इसीलिए ताकि जब मैं ये वचन को सुनाऊं, तब जब मैं प्रीच करूं तो मुझे मालूम हो कि ये मेरी बुद्धि और शक्ति से नहीं बल्कि ग्रेस से हो रहा है। और यहां पर भी परमेश्वर कह रहा था कि इतने लोगों को तू लेके जा रहा है, ये लोग समझेंगे कि अपने भुजबल से ये जीते हैं, तो इनको कम कर। तो उसने जाके प्रचार किया कि जो कोई तुम में से डरता हो वापिस चला जाए। 3 आयत में लिखा तो कहता कि 22,000 लोग लौट गए, यानी 32,000 थे और 10,000 रह गए। परमेश्वर ने कहा अभी भी ज्यादा है, इतने लोगों से भी मैं तुझे जितवा नहीं सकता। कहता अब जाके नाले में चला जा, अब मैं उसे परखूंगा। और बाइबल क्या कहती है कि वह सोते के पास नीचे गया और परमेश्वर ने कहा जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उन्हें अलग रख, वैसे ही वो जो घुटना टेक कर पिए। तो उसने 10,000 लोगों को कहा कि सोते के पास जाओ और पानी पियो। और कईयों ने पानी पिया पूरा, जैसे तसल्ली के साथ नहीं खाते लोग पीते, तसल्ली के साथ पूरा घुटने टेक कर, पूरा मुंह डालकर अच्छी तरह से पानी पिया। और 300 लोगों ने कुत्ते के समान चपड़ चपड़, यानी अब लोग इसकी गलत व्याख्या बहुत करते हैं इस वचन की। जब उन्होंने कुत्ते के समान चपड़ चपड़ पीने का मतलब कि उन्होंने पानी भी पिया और वो अलर्ट भी थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है। अगर आप कुत्ते को पानी पीता हुआ देखें तो वो जब पानी को पीता है तो वो इधर उधर उसकी पूरी निगाह होती है। अगर आप जानवरों को पानी पीता हुआ देखें तो उस सोते में जहां मगरमच्छ होते हैं वो पूरी, अगर आप शेर को भी पानी और चीता को भी कभी पानी पीते हुए देखें, मैं बचपन से बहुत डिस्कवरी वो चैनल मुझे बहुत देखने का शौक था जानवरों का, तो अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अलर्ट होकर पानी पीते हैं कि अगर उन पे अटैक हो, उनके पास समय हो वापस मुड़ने का। लेकिन जो लोग घुटने टेक कर ऐसे पानी पिया कि अगर उन पे अटैक होता है उनके पास कोई चांस नहीं है बचने का। तो गिदोन को भी रीजन चाहिए था कि किस रीजन से तुम उनको बोल दोगे कि भाई तुम नहीं जाओगे, तुम जाओगे, तो वहां लड़ाई झगड़े का कारण बनता। तो उसको जेन्युइन रीजन चाहिए था। तो पहला रीजन उसने निकाला कि जो लोग तुम में डरते हैं वापिस चले जाओ। देखो भाई, अब पूरी बात यहां नहीं लिखी, वो हो सकता है उसने कहा देखो भाई तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम मर भी सकते हो, बच्चों को कौन संभालेगा, तुम्हारी वाइफ विधवा हो जाएगी, तुम्हारी मम्मी रह जाएगी, बाप देखो तुम्हारा बीमार है। तो कई तरह की बातें इमोशनल उसने की होंगी, तो वो कुछ वापिस चले गए। वो ऐसे नहीं कहता कि हाँ भाई तुम जाओगे तुम नहीं जाओगे, बोलेंगे कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा, या वो क्यों जाएगा, या मैं क्यों नहीं जाऊंगा, या मैं क्यों जाऊं। तो इन बातों से बचने के लिए परमेश्वर अपने अगुओं को बुद्धि भी देता है। हालेलुया। तो ये बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी जो अपने कुल में सबसे कंगाल और अपने कुल में सबसे छोटा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को परमेश्वर एक नीची जाति से, नीचे लेवल से, बीमारी से, किसी को नीची जाति से, किसी को नीची बीमारी से, जातियां भी हम ही ने बनाई हैं, लेकिन जो इस दुनिया की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूं, गरीब, तुच्छ, बीमार, पागल व्यक्ति, उनको परमेश्वर चुनता है अगुवा होने के लिए, ताकि जब वो अगुवाई करे और उसकी अगुवाई में इतने बड़े बड़े काम हो, उसको ये मालूम हो कि ये मेरी बल और कुव्वत और शक्ति से नहीं हो रहा है, इसका कारण परमेश्वर है। और जब उन लोगों को जिनकी अगुवाई गिदोन कर रहा था, तो वो ऐसे ही लोगों को वापस नहीं भेज सकता था। अब 10,000 रह गए, 22,000 चले गए। अब 10,000 में भी परमेश्वर कह रहा है ये बहुत ज्यादा, ये लोग समझेंगे कि हमारी बल और ताकत से हम जीते हैं। अब नीचे सोते में ले जाओ और सबको बोलो पानी पियो, और जो घुटने टेक कर पिए, यानी जो आराम से अलर्ट होके बिना किसी अलर्टनेस के पिए, उनको निकाल दे। उनको बोल के तुम अलर्ट नहीं थे, लेकिन जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ पिए, जो इधर भी देख रहे उधर भी देख रहे, पानी भी पी रहे हैं, जो जिनको मालूम है पूरी परिस्थिति का, अटैक के बारे में, उनको चुन। तो वो 300 व्यक्ति निकले। इसकी राइट व्याख्या वचन की ये है। और जब उन 300 व्यक्तियों को चुना गया,
जब यहोवा ने 7 आयत में लिखा, गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिधानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। और अब जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, इसमें हमें ये समझ आती है कि परमेश्वर ने कहा कि इन 300 जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं, इनको अलग कर ले। और आगे की अगर आप इनको पढ़ेंगे, इस स्टडी को अगर आप करेंगे, तो किस तरह से परमेश्वर ने उसको खाली घड़ा दिया, गिदोन ने नरसिंगा दिया, उसने उन्हें अपने घड़े को तोड़ा जाने से पहले। तो ये स्टोरीज आप खुद भी स्टडी करेंगे और खुद भी पढ़ेंगे, ताकि आपको खुद भी बाइबल के साथ जुड़ाव और इसकी महत्वता जो है हमेशा मालूम हो। तो इन चीज़ों से हमें ये समझ आती है कि परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी किसी को नहीं देता। और परमेश्वर, अगर आप तुच्छ हैं, अगर आप रिजेक्टेड हैं, आपके अंदर रिजेक्टेड स्पिरिट है, लोग आपको रिजेक्ट करते रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा। अगर 4 ने आपको छोड़ा तो लाखों लोग आने वाले समय में आपको एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में शुरू से बातों को नोटिस किया था कि मेरी उस तरह से संसार में मैं नहीं रिश्ता था जिस तरह से लोग थे, और रीज़न मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए अलग करके रखा हुआ था। तो आपको फिर जब आप परमेश्वर में आएंगे, आपको परमेश्वर में आने का मकसद और आपको अपनी लाइफ की इवेंट्स का मकसद फिर समझ आएगा, और कोई सवाल आपकी लाइफ में फिर नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को मैं कंटिन्यू जारी रखूंगा, और मेरा बिलीव है कि आप लोग इस वचन से, इस टीचिंग से बरकत पा रहे होंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ को ले रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे को स्पेशल प्रभु भोज की मीटिंग में आपको फुल फैमिली और प्रभु भोज आपको अलग अलग करके दिया जाएगा, उनको हिस्सों में बांट कर दिया जाएगा और प्रार्थना के साथ दिया जाएगा। और मेरा बिलीव है आप लोग सेम नहीं होंगे। आज शाम को प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स में फिर मिलेंगे। मेरा बिलीव है ये वर्ड, ये टीचिंग आपको सेम नहीं रहने देगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर रोज़ की रोटी को कंटिन्यू मैं जारी रखूँगा, और जो वर्ड, जो डीप वर्ड आप सुनेंगे, आप उसे लिखें, आप उसे समझें। हालेलुया। संडे को मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में। जितने लोग आज पहली बार इस वचन के साथ जुड़े हैं, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के मेरे पीछे एक प्रार्थना करें। बाकी सब लोग ये प्रार्थना करके उनका साथ दें। बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, अपने लहू से धोएं, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें, मेरे जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाम को मिलते हैं खुदाबंद की प्रेजेंस में। आप सेम नहीं होंगे। जो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को कर रहे हैं, वो शैतानी बंधनों से फ्री हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनकी लाइव्स में चेंज देख रहे हैं लोगों की, क्योंकि वहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं है। जस्ट आप ऑन करेंगे 8, उसके बाद फायर और प्रेयर और फायर और प्रेयर आपका वेट कर रही होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।